जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं जो कि है ओरेकल ई बिजनेस प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन इंप्लीमेंटेशन ट्रेनिंग। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी कंपनी के लिए प्रोक्योरमेंट, बेसिक प्रोक्योरमेंट एंड एडवांस प्रोक्योरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है, प्लस सप्लाई चेन की। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो सबसे पहले आपके पास कुछ कोर फाइनेंशियल के सेटअप्स होने चाहिए। वो सेटअप्स मैं आपको बता दूंगा। वो सेटअप्स आपके इंस्टेंस में होने चाहिए जो कि बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने करने हैं, और थोड़े से सेटअप्स जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स के कंसल्टेंट ने करने हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी भी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ना आपकी पूरी टीम मिलकर काम कर रही होती है, जिसमें एक फाइनेंशियल का कंसल्टेंट होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स का कंसल्टेंट होता है और एक सप्लाई चेन का कंसल्टेंट होता है। अब सप्लाई चेन का कंसल्टेंट जो है ना सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट को दोनों को देख रहा होता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कोर रिक्वायर्ड सेटअप स्टेप्स कौन से हैं जो कि फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। तो वो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। मैं आपको कुछ जो है ना कुछ बेसिक बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि ओरेकल प्रोक्योरमेंट के अंदर एंड एडवांस प्रोक्योरमेंट के अंदर मॉड्यूल्स कौन से होते हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। उसके बाद सप्लाई चेन के अंदर जो है ना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ कि ओरेकल प्रोक्योरमेंट के अंदर या एडवांस प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल होता है परचेजिंग। अब आप जब ओरेकल ई बिज़नेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आपने ओरेकल ई बिज़नेस की इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो बेसिकली जो है ना आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना होता है। अब प्रोसेसेस जो है ना वो डिपेंड करते हैं बिजनेस और बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है बेसिक जो क्या कैसे ई बिजनेस एसेंशियल्स फॉर इम्प्लीमेंटर्स के कोर्स के अंदर। एनी हो, सो प्रोक्योर टू पे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए द कोर बेसिक प्रोक्योरमेंट के मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओरेकल परचेजिंग। तो कुछ भी आपने परचेजिंग करनी है, परचेज ऑर्डर्स देने हैं आपने किसी भी सप्लायर्स को, वेंडर्स को, उसके लिए आपके पास परचेजिंग का मॉड्यूल यूज़ होता है। अब परचेजिंग करनी है तो परचेजिंग आप किसी डिमांड की बेस के ऊपर करेंगे। वो डिमांड आप किसी डिपार्टमेंट में से आ सकती है। तो वो जो डिमांड है उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए आपके पास होती है परचेज एक्विजिशन। तो परचेज एक्विजिशन भी पार्ट ऑफ परचेजिंग मॉड्यूल है। बट ये है कि अगर आपने एडवांस लेवल की परचेज एक्विजिशन करनी है, जिसमें आपके पास एक ब्राउज़र और जिसमें ब्राउज़र के अंदर आपकी कैटलॉग और कैटलॉग से जाकर जो है ना आपके यूज़र जो से आपके आइटम को सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए हमारे पास जो मॉड्यूल है ओरेकल के अंदर वो है आई प्रोक्योरमेंट। ओरेकल प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है ना एक आई प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल हो गया और एक परचेजिंग का मॉड्यूल हो गया। परचेजिंग का मॉड्यूल आपके ऑर्डर्स वेंडर को देने के लिए है और आई प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल आपकी जो डिमांड है उसको कैप्चर करने के लिए। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ कंपनी जो है ना सिर्फ ये दो मॉड्यूल यूज़ करती है, कुछ कंपनी जो है ना अब एडवांस प्रोक्योरमेंट में चली जाती हैं। अब अगर हम एडवांस प्रोक्योरमेंट में देखें तो एडवांस प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है सर्विस प्रोक्योरमेंट। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि सिर्फ आइटम्स परचेज करती हैं और कुछ कंपनीज आइटम्स के अलावा कुछ सर्विसेज भी परचेज करती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपने आइटम्स परचेज करनी होती हैं तो आइटम्स परचेज करने के प्रोसेस के अंदर आप आइटम्स रिसीव करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ एडवांसेस वगैरह भी होते हैं। लेकिन जब आपने सर्विसेज परचेज करनी होती हैं तो सर्विसेज के अंदर आपके माइलस्टोन्स होते हैं और उन माइलस्टोन्स की बेस पे आपने पेमेंट्स करनी होती हैं और उसमें कुछ रिटेंशन मनी होती है जो कि आपने रिटेन वगैरह करनी होती है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सर्विस प्रोक्योरमेंट में आती हैं। सर्विस प्रोक्योरमेंट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्विस प्रोक्योरमेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी तक थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया प्रोक्योरमेंट के साथ 3 मॉड्यूल का बता दिया, परचेजिंग के मॉड्यूल का, आई प्रोक्योरमेंट का और सर्विस प्रोक्योरमेंट का। अब ये है कि क्या होता है कि जब आपने कोई परचेजिंग करनी है, आपकी ज़रा एडवांस लेवल की, हायर लेवल की प्रोक्योरमेंट हो या आपके कुछ टेंडर्स हों, तो उसके लिए आपके पास सोर्सिंग का मॉड्यूल है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है कि आपने वेंडर सिलेक्शन किस तरीके से करनी है कि कौन सा वेंडर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आपके पास वेंडर की प्राइसिंग होती है, वेंडर की कोटेशन होती है और उस कोटेशन का एनालिसिस होता है। हर आइटम्स के ऊपर आप वेंडर एनालिसिस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप
जो है ना अपने सप्लायर्स की और अपनी आइटम्स की सोर्सिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एडवांस प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल है। मैंने आपको 4 मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो बेसिक आइडिया दे दिया जो कि है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। अब 5वां मॉड्यूल जो है वो है आई सप्लायर। आई सप्लायर बेसिकली सप्लायर को आप अपनी जो है ना अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस दे देते हैं जिसके थ्रू आप सप्लायर से कम्युनिकेशन करते हैं। तो सप्लायर के पास आपकी ERP की पोर्टल का एक्सेस होगा। आप अपना ऑर्डर PO इशू करेंगे तो वो सप्लायर के अकाउंट में जाएगा और सप्लायर उधर से अपनी कोटेशन और इन्वाइसिंग सेंड कर सकता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो बेसिकली आपके इन्वायरमेंट को मोर बेटर इंटरेक्टिविटी और एनहांसमेंट के लिए आपके पास आई सप्लायर का मॉड्यूल होता है। तो ये 5वां मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और मॉड्यूल है LCM लैंडेड कॉस्ट मैनेजमेंट। स्पेशली जब आप परचेजिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करते वक्त आपकी बहुत सारी एडिशनल कॉस्ट, इंपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी कॉस्ट वगैरह आ जाते हैं। उन कॉस्ट को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जो हमारे पास मॉड्यूल है दैट इज़ कॉल्ड LCM या लैंडेड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये अभी मैंने 6 कोर आपको बेसिक मॉड्यूल बताया ओरेकल प्रोक्योरमेंट के या एंड एडवांस प्रोक्योरमेंट के। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसी कोर्स के अंदर सीखने लगे हैं 1 बाय 1। उसके बाद क्या है कि अब थोड़ा सा हम लोग सप्लाई चेन में आते हैं। तो सप्लाई चेन के अंदर हमारे पास जो है ना इन्वेंट्री का मॉड्यूल है जो कि बेसिक कोर इन्वेंट्री है। और अगर आपने एडवांस इन्वेंट्री को मेंटेन करना है या डील करना है तो एडवांस इन्वेंट्री के लिए हमारे पास WMS या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का मॉड्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप अपनी हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और एडवांस लेवल की जो है ना सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सेल पे आएँ तो सेल पे हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट का, शिपिंग का एंड एडवांस प्राइसिंग के मॉड्यूल्स हैं। ये सारे के सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारे सेल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, इन सब मॉड्यूल्स के ऊपर सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे एक फ्रेश इन्वायरमेंट के ऊपर। अलॉन्ग विद दैट जो प्री रिक्विजिट सेटअप स्टेप्स हैं जो कि फाइनेंशियल के हैं और ह्यूमन रिसोर्स के हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे, उस लाइव एग्जाम्पल के ऊपर फ्रेश प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के ऊपर कंप्लीट सेटअप्स करेंगे और मैं आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो से हैं वो इसके एक्सप्लेन करूँगा। ये कोर्स करने के बाद होपफुली आप किसी भी कंपनी के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट कर सकते हैं और सप्लाई चेन के मॉड्यूल के ऊपर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन। Welcome to ICM TV. ICM TV, in collaboration with ICM Software House, is bringing many Oracle training courses for you free of cost. Please subscribe to ICM TV channel and don't forget to press ring icon so that you will be notified about all upcoming training videos, which include Oracle technical courses and Oracle functional courses over the Oracle eBusiness as well as Oracle Fusion application. In Oracle technical courses, we are bringing 2 main different technologies, which is Oracle eBusiness and Oracle Fusion applications. In Oracle eBusiness and Fusion applications, we will give you trainings for DBA track as well as development tracks. In the DBA, we will give you core DBA as well as apps DBA and Fusion DBA. In the developer track, we will give you training on all the development technologies, which includes SQL, PLSQL, Java, Form Builder, Report Builder, OAF, ADF, Discover and Business Intelligence. In the functional side, we'll give you trainings for Oracle Financial, Human Resource, Supply Chain, Project Management and Manufacturing over the Oracle eBusiness as well as Oracle Fusion application. Before starting training, let me introduce you myself. My name is Abaidur Rahman and I am working on Oracle technologies from last more than 20 years. I completed my Oracle developer certification in year 2000. I have given training more than 5,000 students around the world and I have given training in more than 15 different training institutions, which includes Oracle University Dubai, Oracle University Saudi Arabia and many different Oracle training institutions. I'm a very strong developer and I build custom application for more than 100 clients in Pakistan. I'm Oracle functional consultant and I did the Oracle eBusiness implementation for more than 50 companies in last 15 years. So I provide a different types of services, which includes consultancy, implementation as well as support. I'm Oracle, I do have a very strong Oracle Fusion application experience as I am doing Oracle Fusion implementation from last 5 years. So I worked on more than 5 large projects on Oracle Fusion implementations. I'm a project manager. I do the project management for many projects. I run more than 10 large
ERP implementation projects as a project manager. And I'm a very good solution architect, as I do have a strong hands-on working experience on Oracle technologies, which include DBA development as well as functional side. So any type of solution, if I need to design, I can understand and design any type of solution very easily, though it goes across different technologies or it goes across different modules or the different. Does your company need Oracle consultancy services for Oracle E-Business and Oracle Fusion Cloud? If yes, ICM Software House is a multinational ERP consultancy company dealing in end-to-end ERP solution implementations on Oracle technologies, including Oracle E-Business and Oracle Fusion Cloud implementations, business intelligence, mobile application development, and integrations. We are a team of dedicated professionals providing on-site and offshore ERP consultancy services in the international market. ICM is helping clients digitally transform and streamline their business processes by integrating many departments using ERP solutions to have paperless environments, along with the best analytical solutions for decision makers through business intelligence, and by ensuring business data availability and approvals on mobile apps. ICM's head office is located in Pakistan, with branch offices in many countries around the world, including Saudi Arabia, the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, and the United Arab Emirates. ICM provides Oracle ERP services, including solution-driven implementation based on best practices, 24/7 on-site and offshore support, business intelligence solutions, including data warehousing, mobile application development for e-business and Fusion application, corporate trainings, resource outsourcing on-site and offshore support, health checks, upgrading services, especially in Oracle. We offer comprehensive solutions to our clients for managing financial, human resources, procurement, supply chain, manufacturing, projects, property, asset maintenance, asset lifecycle management solutions, and more. We have a great deal of experience in healthcare, telecom, banking, real estate, construction, and the manufacturing business sectors. For more information, please visit our website or contact us via email, phone, or WhatsApp. We look forward to speaking with you soon. अब हम लोग तो ना सप्लाई चेन के ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने अपना सप्लाई चेन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कैसे स्टार्ट करना। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और आप इधर से अपने सर्वर का दूसरा एड्रेस देंगे। HTTP करके मैं इधर लिख दूँगा सर्वर का नाम, जो मेरे सर्वर का नाम है। तो सर्वर का मैंने नाम रखा हुआ है server.icm.com, ये मेरा फुल नेम है। उसके बाद मैं पोर्ट दूंगा नॉर्मली 8000 पोर्ट के ऊपर जो है ना आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट चूज़ किया तो। अगर आपने किसी और कोई और पोर्ट चूज़ किया तो आप अपनी वो वाली पोर्ट चूज़ कर सकते हैं। इसको एंटर करेंगे तो ये मेरे पास जो है ना वो मेन लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ से लॉगिन करके मैं
ओरेकल ई बिज़नेस की एप्लीकेशन के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जो है ना ओरेकल ई बिज़नेस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल की हुई है, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। अभी इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी कोई भी सेटअप का काम नहीं किया। बेसिकली जब आप ई बिज़नेस पे काम करते हैं, जब आप सीखते हैं ओरेकल ई बिज़नेस, जब आप अपना ई बिज़नेस का इन्वायरमेंट अपने पास इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्शन इंस्टेंस हो सकता है या आपके पास विजन इंस्टेंस हो सकता है। नॉर्मली ट्रेनिंग्स के लिए जो लोग हैं ना वो विजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो प्रेफर करता हूँ कि मैं प्रोडक्शन पे ही काम करूँ। तो ये प्रोडक्शन का इंस्टेंस है। प्रोडक्शन के इंस्टेंस के ऊपर जो है ना वो मैं अपना आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, ताकि कि आपको पता चले कि एक लाइव कंपनी के अंदर प्रॉपर प्रोडक्शन के ऊपर सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, ये है कि अगर आपके पास ओरेकल ई बिज़नेस का इंस्टेंस नहीं है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सेपरेट वीडियो के अंदर जो है ना ओरेकल ई बिज़नेस आपने अपने लैपटॉप के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना है कम टाइम के अंदर, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक से जो है ना आप जाके ओरेकल का ई बिज़नेस का इंस्टेंस अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से कर सकें। एनी हो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक बिल्कुल फ्रेश इंस्टेंस है। तो आपने फ्रेश इंस्टेंस पे जाना है, तो इसके अंदर एक यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, जिसका यूज़र नेम होता है sysadmin और उसका पासवर्ड होगा sysadmin। आप sysadmin यूज़र पे जाएंगे और उसके sysadmin पासवर्ड दे के आप इससे लॉगिन करेंगे। जब आप इससे लॉगिन करेंगे तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र खुल जाएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है ना सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है ना वो सारे के सारे रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस होते हैं। अब इसके अंदर से जाके आप अपना एक सेपरेट यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं गया, इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। अगर मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ तो इसके अंदर है यूज़र्स के अंदर से डिफ़ाइन, यहाँ से जाके मैं अपना एक यूज़र क्रिएट करूँगा सप्लाई चेन का। डिफ़ाइन करके मैं अब जब सप्लाई चेन के यूज़र के अंदर गया, तो इसको मेरे पास जो है ना ओरेकल का ई बिज़नेस का जावा का फॉर्म खोल देगा। तो ये है यूज़र्स क्रिएट। यहाँ से मैं अपना एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूज़र क्रिएट किया SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको मैं पासवर्ड रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये पासवर्ड आपने 2 दफ़ा टाइप करना है। एक दफ़ा पासवर्ड लिखने के बाद मैं टैप करूँगा, दोबारा कर्सर पे जाकर पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 4 5 6। मैंने इसका पासवर्ड रख लिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ओरेकल SCM इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता हूँ, लाइक है परचेजिंग सुपर यूज़र, इसमें मैं कर लेता हूँ इन्वेंट्री, इसमें मैं कर लेता हूँ ऑर्डर मैनेजमेंट सुपर यूज़र, इसमें मैं आई प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता हूँ, इसमें मैं आई सप्लायर जो है ना वो पोर्टल की फुल एक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता हूँ, इसमें मैं अपनी सोर्सिंग की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोर्सिंग सुपर यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता हूँ। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो कि सप्लाई चेन से रिलेटेड है वो मैंने इसमें असाइन कर दी है। उसके बाद मैं इसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे देता हूँ। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने इसको असाइन कर दी हैं, जो कि मैं यूज़ करूँगा अपना जो है ना वो सेटअप्स वगैरह करने के अंदर। तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। मैं अपने न्यूली क्रिएटेड यूज़र से लॉगिन करता हूँ और मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस पर लॉग आउट किया, SCM करके मैंने इसके ऊपर अपना पासवर्ड रखा है। जब मैं इस पर पासवर्ड लगाता हूँ, फर्स्ट टाइम वो आपको पासवर्ड रीसेट करने का कहेगा, तो मैंने इसका पुराना पासवर्ड लिखा। उसके बाद मैं इसको न्यू पासवर्ड दे देता हूँ 2 दफ़ा। ये मेरा जो है ना उसने अपना पासवर्ड रीसेट कर दिया। मेरे सप्लाई चेन के सुपर यूज़र की जो है ना वो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी खोल दिया। अब सारे का सारा जो है ना काम अपना सप्लाई चेन का मैं यहीं से करूँगा। मैं अगर इस पे जाऊँ फॉर एग्जांपल परचेजिंग सुपर यूज़र के ऊपर, तो परचेजिंग सुपर यूज़र के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ डिफरेंट फंक्शंस खुल जाएंगे। अब 2 डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। ये वाले जो फंक्शंस हैं जिसके आगे इस तरह का लोगो बना हुआ है, ये जावा के अंदर खुलेंगे, और जो इस तरह के फंक्शन हैं इनको हम लोग HTML या OF बेस्ड फॉर्म्स कहते हैं, जो कि हमारे HTML के अंदर खुलेंगे। ठीक है, HTML में वो ब्राउज़र के अंदर खुलेंगे, उसके लिए जावा की ज़रूरत नहीं है।
तो बेसिकली जो है ना ये 2 डिफरेंट तरह के फंक्शन हैं। आगे हम लोग जो है ना अपना सेटअप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप जो है ना अपना एक इन्वायरमेंट सेटअप कर लें, इन्वायरमेंट रेडी कर लें, ताकि आप अपनी जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली IT की फील्ड है, और IT की फील्ड के अंदर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप अपने कमेंट्स जो है ना उसके अंदर लिखें और अपने एनवायरनमेंट को रेडी करें। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर Oracle सप्लाई चेन इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग। थैंक यू वेरी मच।